सच कहूँ तो रिलेशनशिप का टूटना इजी नहीं होता, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है कानूनी लड़ाई शुरू करना, स्पेशली जब एक साइड डिवोर्स का कंसेंट ही नहीं देता। अक्सर बहुत सारे लोग पूछते हैं, डीजे, अगर मेरा पार्टनर डिवोर्स नहीं देना चाहता है तब क्या करें? क्या मैं अकेले डिवोर्स फाइल कर सकता हूँ? प्रोसीजर क्या है और कितना लंबा है? मुझे पता है, जब स्पाउस साथ आने को अग्री नहीं होता तो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, फैमिली कोर्ट में बैटल करना। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे वन पार्टी डिवोर्स प्रोसेस, यानी जब सिर्फ आप डिवोर्स चाहते हो और दूसरा पार्टनर अपोज कर रहा हो। और सबसे बड़ा ट्रूथ, इस प्रोसेस में टाइम कितना लगता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से, वन पार्टी डिवोर्स क्या है? सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। डाइवोर्स दो तरह के होते हैं। पहला, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, यानी आपसी सहमति, जब हस्बैंड और वाइफ दोनों सेपरेट होने के लिए अग्री होते हैं। ये इजी होता है और जल्दी कंप्लीट भी हो जाता है। दूसरा, वन पार्टी डाइवोर्स, जिसे कंटेस्टेड डाइवोर्स भी कहते हैं। ये तब होता है जब सिर्फ एक पार्टी डाइवोर्स चाहती है और दूसरी पार्टी अग्री नहीं होती या अवेलेबल नहीं होती। ये वो डिवोर्स होता है जहां कोर्ट सुनता है कि आप अलोन डिवोर्स क्यों चाहते हैं और आपके पास कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। इसका मतलब है कि वन पार्टी डाइवोर्स के लिए आपको सॉलिड और वैलिड लीगल ग्राउंड प्रूव करने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्राउंड्स क्या होता है। आपका कोर्ट से सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं और अब साथ नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि आपको अपनी इच्छा के साथ साथ एक वैलिड लीगल ग्राउंड भी देना होगा प्रूफ के साथ। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत डिवोर्स के लिए कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, जैसे कि क्रूअल्टी, यानी शारीरिक या मानसिक टॉर्चर जो प्रूव किया जा सके। डिजर्शन, यानी परित्याग, जब स्पाउस आपको बिना किसी रीजनेबल कारण के छोड़कर चला गया हो और ये पीरियड 2 साल से ज्यादा हो गया हो। अडल्ट्री, यानी व्यभिचार, जब स्पाउस का किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप हो। इसके अलावा अगर आपका स्पाउस अपना रिलीजन बदल लिया हो या किसी लाइलाज बीमारी का शिकार हो गया है, दिमागी हालत ठीक नहीं है या फिर इम्पोर्टेंट है, तो इनमें से कोई भी एक रीजन हो और आपके पास इसका सॉलिड प्रूफ हो, तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स का प्रोसीजर 6 मुख्य फेजेस हैं। तो अब बात करते हैं प्रोसीजर की। कंटेस्टेड डाइवोर्स के 6 मुख्य फेजेस इस तरह से हैं। पहला, प्रेपरेशन एंड नोटिस। आप एक समझदार और जानकार एडवोकेट हायर करेंगे और अपने पार्टनर को डिवोर्स के लिए एक नोटिस भेजेंगे। दूसरा, फाइलिंग द पिटिशन। अब इस नोटिस का जवाब आए या ना आए, अब आप एक एडवोकेट के थ्रू अपने डिस्ट्रिक्ट के फैमिली कोर्ट में डिवोर्स पिटिशन फाइल करेंगे और इसके बाद कोर्ट आपके स्पाउस को समन्स या नोटिस भेजता है। तीसरा, समन्स एंड अपीयरेंस। अब जब कोर्ट आपके पार्टनर को समन्स भेजता है तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं। पहला, कंडीशन 1, नॉन अपीयरेंस। अगर वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता है तो कोर्ट उसे दोबारा समन्स भेजेगी। अगर वो लगातार कोर्ट आना इग्नोर करता रहा तो 3-4 समन्स के बाद कोर्ट आपको एक्स पार्टी डिवोर्स दे सकती है। कंडीशन 2, यानी अपीयरेंस, समन्स मिलने के बाद वो कोर्ट में हाजिर हो जाए। अगर वो कोर्ट में हाजिर हुआ तो अक्सर कोर्ट फर्स्ट हियरिंग में संभवतः आपके मैटर को मीडिएशन के लिए भेज दे। चौथा, मीडिएशन फेज। अब आपको 3-4 मीडिएशन सेशंस होंगे। अगर सुलह हो गई तो बढ़िया, और नहीं हुई तो आपको मीडिएशन फेलियर का एक रिपोर्ट मिलेगा और आप उसे लेकर फिर उसी फैमिली कोर्ट में वापस जाएंगे। पांचवा, एविडेंस एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। अब आपका हियरिंग शुरू होगा और इसमें आपके रिटन स्टेटमेंट दिए जाएंगे, दोनों पार्टीज की दलीलें सुनी जाएंगी। कोर्ट आपको और आपके पार्टनर को अपनी अपनी बात सबूत के साथ रखने का मौका देगी। एविडेंस के तौर पे आप ईमेल्स, मैसेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, मेडिकल रिपोर्ट्स या विटनेस स्टेटमेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, जहां लॉयर विटनेसेस से क्वेश्चनिंग करते हैं। ये फेज सबसे लेंथी होता है। छठा, आर्ग्यूमेंट एंड फाइनल जजमेंट। जब एविडेंस कंप्लीट हो जाता है तब दोनों पार्टीज के लॉयर्स फाइनल आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं। इसके बाद जज केस के मेरिट्स पर फाइनल जजमेंट देते हैं। इसलिए ध्यान रहे, अगर आपका एविडेंस कमजोर है तो डिवोर्स मिलना मुश्किल हो जाता है। वन पार्टी डिवोर्स पिटीशन फाइल करने से पहले सॉलिड प्रूफ इकट्ठा कर ले, नहीं तो टाइम और पैसा दोनों जाएगा और मेंटल और फिजिकल हैरासमेंट अलग से होगा। और हाँ, सॉलिड प्रूफ के बाद भी आप केस हार जाते हैं तो घबरा नहीं, क्योंकि ये जस्टिस का एंड नहीं है। इसके बाद आप हाई कोर्ट में इस जजमेंट के खिलाफ अपील कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है, वन पार्टी डिवोर्स में कितना वक्त लग जाता है। ये वो सवाल है जो हर कोई पूछता है और इसका ट्रूथ इमोशनली चैलेंजिंग होता है,
खैर, इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड तो बिल्कुल नहीं होता है, पर अमूमन 2 से 5 साल तो मान के चलें। देखिए, आपके वन पार्टी डिवोर्स या कंटेस्टेड डिवोर्स की नींव आपके ग्राउंड्स पर टिकी होती है। अगर आपके ग्राउंड के सॉलिड प्रूफ नहीं है, तो आपका केस सिर्फ लंबा ही नहीं होगा, बल्कि इसका परिणाम भी आपके फेवर में नहीं होगा। तो अगर डिवोर्स केस फाइल करने से पहले आप सॉलिड प्रूफ इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ आई विटनेस आपके फेवर में ले आते हैं, तो आपको डिवोर्स का डिक्री जल्दी मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया और ऐसे ही जानकारी के लिए आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।